नमस्कार। अपराजिता संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह बसडीहा पंचायत के पूर्व मुखिया जुलेखा खातून जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला सुर्खियों में है उसको लेकर ये क्या सोचती है। एक तरफ लोग ज्योति मौर्य का निंदा भी कर रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है कि जो पति एक सफाई कर्मी होकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है लिखाता है और उसके बाद जब वो पत्नी एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को ही ठुकरा देती है। उस पर ये महिला है और महिला का ही मामला है, इसलिए हमने इनसे बयान लेना उचित समझा। मैम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर पहली बार समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके चैनल देख रहे हैं सभी जनता को मेरा प्रणाम। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी ज्योति मौर्य का मामला जो सुर्खियों में है और लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आलोक मौर्य के द्वारा या ज्योति मौर्य के द्वारा एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? जिस पत्नी को पति एक सफाई कर्मी होने के बाद और कर्ज लेकर, जैसा कि आलोक मौर्य का बयान है, और पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, एसडीएम बनाते हैं, और उसके बाद ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को यानी अपने पति को ठुकरा देती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि जो ज्योति मौर्य ने किया ये गलत किया है। और आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी होने के बाद अगर अपनी पत्नी को इतना आगे बढ़ाया है तो वैसे पुरुष को सलाम है मेरे तरफ से, इसलिए कि वो अपने पत्नी के अंदर एक देश का भविष्य देखे, इतना बड़ा एसडीएम बनाए एक साधारण आदमी होकर के। हम न्यूज के माध्यम से देखे कि वो कर्ज भी लेकर के पढ़ाए, काफी कठिनाइयों का सामना भी किए, लेकिन अपना हिम्मत हारे नहीं। वो अपने पत्नी को हर कदम पर साथ देते हुए आज कामयाबी के उस सीढ़ी पर पहुंचा दिए हैं कि जो देश विदेश में एक मिसाल बन गई है एसडीएम। लेकिन एक इतनी बड़ी गलती कर करके और बहुत से महिलाओं के ऊपर वो परेशानी का पहाड़ तोड़ दिए हैं, जिससे कई जगह पे महिलाओं को फिर से जिनको आजादी मिला था पढ़ने का, तो ये हमको जानकारी मिला है कि लोगों को उनके प्रति जो नफरत हुआ है तो अपने पत्नियों को भी वो अपने घर में ले आए हैं। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के पुरुष भाइयों से, गार्जियन लोग से, कि अपने पत्नी पे भरोसा करें। अगर एक गलत हो गया है तो सब नहीं गलत हो सकता है। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि आलोक मौर्य जब शादी हमसे कर रहे थे या उनके परिजन हमसे शादी की बातचीत चली थी, उस समय उन्होंने अपने पद को छुपाया, यानी वो थे सफाई कर्मचारी और कहा गया कि मैं पदाधिकारी हूं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वो सफाई कर्मचारी थे, अपनी पद को छुपाकर शादी किए, तो फिर ये 13 साल मैरिज होने के 13 साल बाद, एसडीएम बनने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद, ये सवाल फिर कहां से आता है कि उन्होंने पद छुपाया? जब तलाक देना था तो एसडीएम बनने के पहले भी वो दे सकती थी। जी बिल्कुल, ये सवाल में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, क्योंकि कोई नहीं कहता है अपने मुंह से कि मेरा बेटा खराब है। जब शादी हो रहा था, और आज के समाज के भी लोग हर कोई अपने अपने बेटी का शादी करते हैं, तो अगुआ के माध्यम से या कहीं से भी रिश्ता आता है तो उसमें लड़का का बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा होता है। तो लड़की के माँ हो, बाप हो या भाई हो या घर के और भी लोग, जिम्मेदार पर्सन जो भी हो, तो उन लोग का एक जिम्मेदारी बनता है कि हम हकीकत में उस लड़का के बारे में पता करें कि जो हम सुन रहे हैं ये सच है या झूठ है। तो सबसे पहला नंबर तो गलती आलोक मौर्य का नहीं है, ज्योति मौर्य के पिताजी का है गलती। इसलिए कि अगर वो अपने बेटी का किसी इंसान के हाथ में अगर जीवन दे रहे हैं तो एक ऐसे इंसान के हाथ में क्यों जीवन दे रहे हैं कि जिसके बारे में उसको सही जानकारी का पता करने का भी कोई माने नहीं अपना कर्तव्य निभा पाए। जिस तरह से आपको भी जानकारी होगी कि ज्योति मौर्य जब अपने पति को तलाक देने के लिए अर्जी लगाई, उस समय से कहीं न कहीं अपने देश को पतियों को ही पत्नियों पर से विश्वास टूटता दिख रहा है। जैसा कि इलाहाबाद में 136 पत्नियों को पतियों ने आपस बुला लिया कि आप घर के काम करो। पटना में आपने सुना होगा या देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये खान सर हैं जिनके पास से 93 पत्नियों को लोगों ने बुला लिया।
इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ज्योति मौर्य है, इसलिए कि लोगों का भरोसा टूटता नजर आ रहा है। लेकिन एक अगर मछली सड़ जाता है तो पूरा पानी को जिस तरह से गंदा करता है, वैसा ही अभी समाज का स्थिति हो गया है। चाहे वो ज्योति मौर्य हो या एक अभी सीमा जी जो आई हुई है पाकिस्तान से, एक मुस्कान जी गई है पाकिस्तान, तो इस तरह के महिलाओं को क्या कहिएगा आप? हम तो यही कहेंगे कि प्यार नाम का क्या चीज है। जब प्यार अगर था तो बचपना में ना होता है कि जिसको अच्छे से सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है तो वो प्यार हो गया। लेकिन जब आप शादी कर लिए, 2-4 बच्चे जन्म दे दिए आप, तो आज आपको किसी से प्यार हो रहा है, तो आप कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि जो इंसान इतना बड़ा समाज दोनों पक्ष के बीच में एक लड़की एक लड़का का शादी होता है, जो निकाह पढ़ता है या सिंदूर दे करके ले जा रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी, अगर लड़का धोखा भी दे रहा है तो उसको अपना समाज से क्वेश्चन करना चाहिए था, ना कि वो खुद से फैसला ले ले। अगर इतना दिन के बाद अगर वो फैसला ले रही है कि ये धोखा दिए हैं, तो अब क्या था उसको? अब तो इतना अच्छा पद पर वो आ गई है कि अपना बच्चा लोगों का बढ़िया से परवरिश कर सकती है, तो उसको पति बदलने की तो कोई जरूरत ही नहीं। या फिर पति को भी प्रमोशन कराकर क्लर्क बना सकती हैं और कोई ऊंचे पद पर भी ले जा सकती है। जी, उनको ऊंचा पद पे ले जा सकते हैं। अगर उनको बेइज्जती लग रहा था कि हमारे पति सफाई कर्मी है, और अगर वो उतना नहीं पढ़ने में सक्षम होंगे तो बड़ा शोरूम खोल के बैठा देती, जहां वो कह सकती है एक शान से कि ये हमारे हस्बैंड है। और छोड़ करके तो ये इतना बड़ा समाज में जो गंदा काम किए हैं, जो एक आइडियल के रूप में साबित हो सकती थी कि ये देखो क्या महिला है, इसके हस्बैंड सफाई कर्मी हो करके आज इसको इतना बड़ा पद पर पहुंचा दिए हैं, और फिर भी देखो कितना अच्छा से इन लोगों का जिंदगी चल रहा है। इनको तो इस तरह का मैसेज अपने समाज में देना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता है ये जो ज्योति मौर्य का कृत्य देखकर कि कहीं न कहीं ये हिंदुस्तान के नारियों को भी शर्मसार करने के काम किया है? बिल्कुल शर्मसार तो कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो पति लोग अपने पत्नी को भरोसा के साथ बाहर निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मन में खटक लोगों को हो गया है। और बहुत से ऐसे भी सोशल मीडिया में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये आपने भी देखा होगा कि रील्स लोग बना रहे हैं और उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि अपनी पत्नी को एसडीएम बनाओगे तो ज्योति मौर्य की तरह छोड़ देगी, धोखा देगी या तलाक देगी। ऐसा आपने भी देखा होगा? जी, हमने भी देखा है। इस तरह का बहुत सारा रील आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से सारा जानकारी तो हो ही जाता है। हम एक चीज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हम अपना संदेश देना चाहेंगे कि जो इंसान अपने पति को छोड़ दे, या जो इंसान अपने पत्नी को छोड़ दे, या धोखा दे करके किसी और से प्रेम करे, तो आप सावधान हो जाइए। जब वो एक इंसान को धोखा दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा धोखा? वो बार बार धोखा देगा, क्योंकि जब पहली गलती इंसान करता है तो उसको बहुत डर होता है, भय होता है। जब एक बार गलती कर लिया ना, तो उसको गलती करने का माने लाइसेंस मिल जाता है। वो कभी भी किसी को भी देखिए जो एक खून करता है, वो 10, 12, 20 खून करने के लिए वो उसको कुछ नहीं लगता है। इसी तरह से ये भी अपराध है, अगर एक कर दिया वो कितना भी करेगा। तो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सब महिलाएं उस तरह की नहीं हैं। एक महिला का सोशल मीडिया में मुझे याद नहीं है किस जगह की थी, वो अपने घर संवारने के लिए पति को और ससुर सास को संभालने के लिए वो अपना पद से रिजाइन मार दी थी, यानी नौकरी से रिजाइन मार दी थी। तो ऐसा भी नहीं कि सब पत्नी उस तरह की हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? ये रिजाइन मार दी थी, ठीक है, ये उनका बड़प्पन है, हम उनका सम्मान करते हैं। जो अपना घर को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं, हम ऐसी महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन पद पर भी रह करके काम कर सकते हैं। जो मनीष थे जिनसे इनका अफेयर चल रहा था, उन पर भी कार्रवाई हुई है और शायद वो अभी जेल के सलाखे में हैं। वैसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जैसी करनी वैसी भरनी। उनका यही है कि अगर जो भी अगर कानून अगर उनको देता है सजा, खैर उसका तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो कानून के ऊपर है कि जांच पड़ताल करना कि कौन आदमी गुनाहगार है, लेकिन गुनाहगार को सजा देना ये अच्छी बात है। तो आप नहीं, 2-2 घर को बर्बाद किए हैं। ज्योति मौर्य ने अगर गलत किया है तो वो भी गलत किए हैं जी। और जबकि वो भी शादीशुदा है, उनके ही बच्चे हैं जी। वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 2-2 घर बर्बाद हुआ है, तो समाज बर्बाद हो रहा है, पूरा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जा रहा है। अभी सारे लोग का फोकस सिर्फ इसी पे है। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा
ज्योति मौर्य को लेकर लोग प्रभावित तो हुए हैं और प्रभाव भी पड़ा है पतियों को, कहीं न कहीं विश्वास टूटा है। चूंकि नहीं टूटता तो जो इलाहाबाद में 136 पत्नियों को बुला लिया इलाहाबाद से लोगों ने, पटना से 93 पत्नियों को बुला लिया, और बहुत से ऐसे मामले हैं जो मीडिया में नहीं है, जिसको लेकर हम लोग के बहुत कुछ को जानकारी भी नहीं है। बहुत ऐसे भी हैं गाँव देहात में जो एसडीएम को कहानी को सुना उस समय से कहीं न कहीं अपनी पत्नी को भी प्रताड़ना करते हैं या फटकार लगाते हैं कि तुमको भी नहीं पढ़ाएंगे, या कमेंट्स कह लीजिए तुम भी एसडीएम बन जाओगी तो ज्योति मौर्य की तरह कहोगी। तो वैसे पतियों के लिए आपका क्या संदेश है जो ज्योति मौर्य से ही सब पत्नियों को मतलब देखते हैं या तुलना कर रहे हैं? मेरा समाज के सभी पुरुषों से एक मेरा संदेश यही है कि इंसान है, भेड़ी नहीं है कि एक अगर गड्ढा में गिर जाता है तो सब गिरेंगे। इंसान है, उसके अंदर अच्छी चीजों की सोचने समझने की बुद्धि ईश्वर दिए हैं, तो आप भरोसा करें, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। और ज्योति मौर्य ने जो किया है तो वो तो खैर गलत किए ही हैं, लेकिन हर महिला वैसा नहीं हो सकती है। जैसे हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है, वैसे ही हर पढ़ी लिखी महिला ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है। लेकिन उसका प्रभाव पड़ा है। प्रभाव तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि ये थी भाजपा उपाध्यक्ष जुलेखा जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि सब महिलाएं उस तरह की नहीं हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि ज्योति मौर्य को जब से कहानी सुर्खियों में आया है तब से कहीं न कहीं पतियों को पत्नी पर से विश्वास टूटता दिख रहा है। जैसा कि इलाहाबाद से 136 पत्नियों को लोगों ने बुलाया, 93 पटना के खान सर के कोचिंग से बुलाया गया, और बहुत से ऐसे मामले हैं जो मीडिया में नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब पत्नी उस तरह की हैं, और पतियों से भी इनका रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाएं लिखाएं, सब उस तरह का नहीं है। आप लोग का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग जरूर प्रतिक्रिया दें। अभी के लिए धन्यवाद।